नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस 4 की। और इससे भी पहले हमने काफ़ी प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उनको जाके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट 4 की बात करेंगे आज। पहला प्रश्न दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ाई गए निम्नलिखित युद्धों में कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई या प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंगल सिख युद्ध या प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। दोस्तों इसका जो फर्स्ट है ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बक्सर की लड़ाई। क्योंकि दोस्तों बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों के मध्य हुआ था, 1764 में हुआ था। सन भी दोस्तों याद रखना 1764। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में कौन से नेता कभी भी सम्मिलित नहीं हुए या हुआ? नंबर है फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 महात्मा गांधी या वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों कौन है ऐसे रहे थे सम्मिलित नहीं रहते 1947 के स्वतंत्रता दिवस के समारोह में? तो वो थे दोस्तों महात्मा गांधी। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्टन 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्तों? कोलकाता से या पटना से या इलाहाबाद से या लखनऊ से? दोस्तों कहाँ से हुआ था? ये कोलकाता से सबसे पहले हुआ था। ये उद्दंड मार्टन दोस्तों हिंदी का पहला समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन 1826 में एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। इसके संपादक दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है इसके संपादक कौन थे? वो थे जुगल किशोर शुक्ल थे। इसका राइट ऑप्शन ये था। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों कौन थे? आइए ऑप्शन देखते हैं इनके। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या जी.के. खोखले या दादा भाई नौरोजी। दोस्तों कौन तो थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये 6 वर्षों से लगातार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व सबसे लंबे कार्यकाल इनका बना रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? कौन सा नहीं बनाता है? असम या नागालैंड या मेघालय या मिजोरम? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो नागालैंड हो जाएगा, क्योंकि नागालैंड राज्य जो है नागालैंड की जो सीमा है बांग्लादेश से नहीं लगती है। और बांग्लादेश से दोस्तों असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? ऑप्शन दोस्तों इसके माजुली द्वीप या अंडमान या लक्षद्वीप या सलसेट। दोस्तों भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है सलसेट द्वीप है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सभी को खैर पता होगा, फिर भी देखते हैं। लोहित या पद्मा या काली गंगा या नव गंगा? तो दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को दोस्तों पद्मा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राइट ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा पद्मा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में एग्रोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? 15 है या 17 है, 19 है या 20 है? दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, क्योंकि भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र और 60 कृषि पारिस्थितिक उपक्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? देवप्रयाग है या कर्णप्रयाग है, विष्णुप्रयाग या रुद्रप्रयाग? तो दोस्तों कहाँ पर मिलती हैं? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा देवप्रयाग। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देवप्रयाग पर मिलती हैं, क्योंकि देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित तीर्थ स्थान है। ये अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 2005 में या 2000 में या 1999 या 1997? दोस्तों इसका राइट जो ऑप्शन है वो 1997 राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 23 से 27 जून के मध्य 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में
संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो था डी ऑप्शन था 1997। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय या विंध्य या उत्तरी पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट। दोस्तों भारत के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट शामिल हैं, जबकि दोस्तों विंध्य क्षेत्र जो है शामिल नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विंध्य, बी ऑप्शन है जिसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, प्रणब मुखर्जी या नानाजी देशमुख। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा सुभाष चंद्र बोस को भी दिया गया है, प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया है, नानाजी देशमुख को दिया गया है। केवल महात्मा गांधी ऐसे थे जिससे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय आंदोलनों में से किसकी तिथि सही नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन 1940, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और असहयोग आंदोलन 1920 और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाद बाकी तीनों राइट ऑप्शन है। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कौन सा था? 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो 1942 था, जबकि ये इसमें पूछा गया था सही तिथि नहीं है। दोस्तों यही सही तिथि नहीं है, क्योंकि उसकी राइट तिथि होती कितनी? 1942। और दोस्तों ये याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, असहयोग आंदोलन 1920 और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 और इसका भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब इसमें पूछा था सही तिथि नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, क्योंकि 1942 थी दोस्तों, यहाँ पर कितनी दी गई थी? 1940। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की 8 मिशनों में शामिल नहीं है? सौर शक्ति, वनीकरण या नाभ की शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? राइट ऑप्शन है सी, नाभ की शक्ति शामिल नहीं है इन 8 मिशनों में। तो इसका राइट ऑप्शन सी, नाभ की शक्ति। अगला देखते हैं दोस्तों, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? 1991 में या 1992 में या 1993 में या 1994 में। तो दोस्तों यमुना कार्य योजना तथा गोमती कार्य योजना को अप्रैल 1993 में गंगा कार्य योजना के तहत किया गया था, प्रारंभ किया गया। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 1993, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, कौन सा सुनियमित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य में स्थित है वो बताना है, और जो सुनियमित नहीं है वो राइट ऑप्शन आपका होगा। बांदीपुर की बात करें दोस्तों, तो बांदीपुर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। और अगला आता है राजा जी, तो दोस्तों वो भी उत्तराखंड में स्थित है। अगला है सिमली पाल, वो भी दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, राइट है तीनों ऑप्शन। चौथा है पिन वैली दोस्तों नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। जबकि दोस्तों पिन वैली जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल में ही जिले में स्थित है। राइट ऑप्शन जो उसका तो था दोस्तों डी ऑप्शन राइट था, कि पूछा था कौन सा सुनियमित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर है कितनी है दोस्तों? देखते हैं 3.2, 2.9 या 2.6 या 2.4, 2.4 है। सकल प्रजननता दर जो है दोस्तों कितनी है? 2.4। और किसके अनुसार? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता की प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? किसमें? मिजोरम राज्य में या केरल में या मेघालय में या नागालैंड में है? जो न्यूनतम दर दोस्तों है वो किसमें है? वो है नागालैंड में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो नागालैंड, नहीं सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, मेघालय है। और मिजोरम, केरल, जो नागालैंड दोस्तों है वो कौन है? ये सबसे न्यूनतम अंतर वाले 4 राज्य हैं। और दोस्तों जो मेघालय इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? 2004 में या 2010 में या 2005 में या 2012 में? दोस्तों जो कस्तूरबा
गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ जो किया गया था वो दोस्तों कितना किया गया था 2004 में। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए 2004 में। अगला बढ़ते हैं, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, मिर्च में, कुम्हाड़े में या मटर में या मूली में। तो दोस्तों सबसे अधिक जो विटामिन पाई जाती है वो मिर्च में पाई जाती है विटामिन सी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन जरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो येलो वेन मोजेक गंभीर बीमारी ये किसकी है, बैगन की या भिंडी की या मटर की या पत्ता गोभी की। दोनों येलो वेन मोजेक जो गंभीर बीमारी दोस्तों वो किसकी है, भिंडी की। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है, किसके कारण दोस्तों, कैप्सेसिन या कैरोटीन या एंथ्रोसायनिन या लाइकोपीन। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी लाइकोपीन। तो टमाटर का जो लाल रंग दोस्तों होता है किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है, इंसुलिन या थायरॉक्सिन या साइटोकाइनिन या एस्ट्रोजन। तो दोस्तों कौन सा पादप हार्मोन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी साइटोकाइनिन। अगला देखते हैं दोस्तों, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन के का या विटामिन सी का। दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का। तो फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा, विटामिन ए का जो है गोल्डन चावल एक प्रचुर मात्रा का स्रोत पाया जाता है विटामिन ए का। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है। 70वें संशोधन के अंतर्गत, 71वें संशोधन के अंतर्गत, 73वें संशोधन के अंतर्गत या 74वें संशोधन के अंतर्गत। दोस्तों किसके अंतर्गत किया गया था, 73वें संशोधन के अंतर्गत। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा कि 73 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अनुच्छेद 243 घ के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के क्रम में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 200 या अनुच्छेद 356। तो दोस्तों इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो अनुच्छेद 123, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखना है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। अगला आता है, हरित खेती में सन्निहित है, क्या क्या सन्निहित है, जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, या बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, या समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, या खाद्य फसलों एवं बागवानी एवं पुष्प खेती पर जोर। तो दोस्तों हरित खेती किस पर है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव। अगले प्रश्न को दोस्तों बढ़ते हैं, सेवा केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ किया गया, गांधीनगर, मुंबई या अहमदाबाद या बेंगलुरु में। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो वित्त सेवा केंद्र है वो 1 मार्च 2015 को गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गांधीनगर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगा अनुपात है, पहला ऑप्शन है 925 प्रति 1000 या 912 प्रति 1000 या 916 प्रति 1000 या 896 प्रति 1000। तो दोस्तों जो राइट ऑप्शन है 912 प्रति 1000, इसका बी ऑप्शन है दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारक है, ग्रामीण निर्धनता या शहरी निर्धनता या कुशल श्रमिक या शहरों से गांवों की ओर पलायन। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा ग्रामीण निर्धनता है इसका। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, साइट्रोजन ऐसा संयंत्र जिससे उत्पन्न किया जाता है,
कृत्रिम मौसम या ध्वनि या पर्दे पर चित्र। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कृत्रिम मौसम। कि साइट्रोजन ऐसा यंत्र है जो कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में या अप्रैल 2001 में या अप्रैल 2002 में या अप्रैल 2003 में। तो दोस्तों कब की गई थी ये? तो अप्रैल 2000 में पहली बार ये नीति घोषित की गई थी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, ऋग्वैदिक धर्म था बहुवेदवादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निर्वृत्त मार्गी। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुवेदवादी, क्योंकि दोस्तों वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है और जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुवेदवाद के दर्शन होते हैं। देखो राइट ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन राइट था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। दोस्तों इसका राइट जो त्याग, क्योंकि दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता जो थे सुधोधन शाड़कगढ़ के प्रधान थे तथा उनकी माता जो माया देवी थी कोलिक गणराज्य की कन्या थी। और गौतम बुद्ध बचपन में जो है सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम चुनिए। तो दोस्तों आइए सुनते हैं। पहला ऑप्शन है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई या कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई या दोस्तों कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक या गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई या कबीर। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि कबीर। कबीर का जो कालानुक्रम है कि 1398 से 1518 चला था और गुरु नानक का चला था 1469 से 1539 चला था और चैतन्य का 1486 से 1534 चला था दोस्तों। मीराबाई का 1498 से 1547 चला था। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों काफ़ी। तो दोस्तों देखते हैं 61वां संशोधन, 44वां संशोधन, 42वां संशोधन या 24वां संशोधन। दोस्तों 61 में संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9 हैं, 11 हैं, 12 हैं या 20 हैं? दोस्तों सब इम्पोर्टेंट ये भी है। तो दोस्तों भाग 4 के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने कर्तव्य हैं? 11 हैं। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा है? बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 26 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021 जारी की गई। इससे संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। देखते हैं, आइए विचार करते हैं। इसके अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक विकास दर 3.5% आकलित की गई है। अगला, वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 11.5% रहने का अनुमान है, या वर्ष 2020 में भारत की विकास दर 8% आकलित की गई है। तो ऊपरी कथनों में कौन सा कथन सही है? दोस्तों मेरा इसका राइट ऑप्शन बताना है कौन सा है। वो सभी हैं, क्योंकि उनके अनुसार भारत 2000 में वैश्विक दर जो विकास 3.5 आकलित की राइट है। 2021 में भारत की विकास दर 11.5 रहने का अनुमान था, राइट है। और 2020 में भारत की विकास दर 8.0% आकलित की गई थी। तो राइट ऑप्शन तीनों है दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, प्रकाश एनर्जी मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखते हैं, 25 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा उड़ीसा के तट से दूर एक एकीकृत परीक्षण रेंज इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया, राइट, ये भी सही है दोस्तों। अगला आता है, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो दोस्तों हाँ, ये भी हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएंगे दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला देखते हैं,
26 जनवरी से 30 मार्च के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयुष संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है? आयुष मंत्रालय या गृह मंत्रालय या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? दोस्तों राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया रहा। अगला देखते हैं, 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नव युद्ध अभ्यास एमफेक्स 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों राइट ऑप्शन है इसका हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपेक्स 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? कई बार पेपर में आने की संभावना भी रहेगी। किया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। राइट ऑप्शन इसका फोर्थ हो जाएगा, एमपेक्स 2021 जो आयोजन किया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना अंतर्गत पंख अभियान की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों पंख अभियान जो है कहाँ शुरू की गई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किया गया था मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा किया गया था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। पंख अभियान कहाँ शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश। और किस मुख्यमंत्री द्वारा? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था, क्योंकि वहाँ पर एक राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत ही ये पंख अभियान की शुभारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था किशोरी बालिकाओं को पोषण जागरूकता और उनके बारे में जानकारी, स्वास्थ्य पोषण के बारे में विभिन्न गतिविधियों के बारे में माध्यम से उनको सुनिश्चित कराना था। अगला देखते हैं, 30 दिसंबर 2020 को किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IIT द्वारा वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजेंद्र सिंह, इंजीनियर श्रीधरन, विनोद कुमार, रतन टाटा। दोस्तों 30 दिसंबर 2020 को रेलवे के बोर्ड जो अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे विनोद कुमार यादव को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा जो है प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार सम्मानित किया गया था। दोस्तों कौन राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, विनोद कुमार यादव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है कि रेलवे के जो है पूर्व अध्यक्ष बोर्ड अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में संबंधित संज्ञा युग्मों को चुनिए। दोस्तों 5 क्वेश्चन वो रीजनिंग के भी पूछे जाएंगे आपके, है ना, तो उनमें से कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, हालांकि थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हल हो जाएंगे। पहला देखते हैं 23 से 72 तो 38 कितनी संख्या बनी है? तो दोस्तों 23 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। उसी प्रकार 38 में 3 का मल्टीप्लाई जोड़ेंगे, गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 117 आ जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 117। 38 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 जोड़ देंगे। उसी तरह इसमें भी 23 में 3 का मल्टीप्लाई जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 72 आएगा, और इसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे तो 117 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कथन अप्रशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। इसमें निष्कर्ष निकाल रहे हैं, लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं। नंबर सेकंड, शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं। इसमें क्या मिलता है हमें निष्कर्ष? केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं, ना तो निष्कर्ष ना ही सेकंड निकलता है। दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलेगा ना सेकंड निकलेगा, क्योंकि आरक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। ना तो सेकंड निष्कर्ष और ना ही फर्स्ट निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है, क्योंकि समाज में केवल शिक्षित अशिक्षित ही नहीं अब तो अन्य प्रकार के लोग भी हैं, है ना दोस्तों। इस आधार पर देखा जाएगा तो ना तो फर्स्ट ना सेकंड निष्कर्ष निकलता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में विषम संख्या या युग्म ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं, 69, 59, 61, 53। दोस्तों 69 एक भाज्य संख्या है, जबकि बाद बाकी सब कौन सी है? भाज्य संख्या है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 69, क्योंकि मैं पूछा था सबसे अलग जो है चुनना है। बाद बाकी दोस्तों अभाज्य संख्या है ये, और भाई ये कौन सी है? भाज्य संख्या से एक 69 भाज्य संख्या है। अगला आते हैं, विक्रम को याद है कि उसके पुत्र के बिहान का जन्मदिन 25 दिसंबर के बाद है, और जबकि विक्रम की पत्नी को याद है कि बिहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 दिसंबर के पहले है। तो बिहान का जन्मदिन
दिसंबर की कौन सी तारीख को है? 23 तारीख, 24, 25 या 26। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे विक्रम के अनुसार उसके पुत्र के जो बिहान का जन्मदिन हुआ था 25 दिसंबर के बाद का है, जबकि विक्रम की पत्नी को खूब अच्छी तरीके से याद है कि बिहान का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद लेकिन 27 दिसंबर के पूर्व हुआ है। तो बिहान का जन्मदिन दोस्तों 25 दिसंबर के बाद तथा 27 दिसंबर के पूर्व यानी 26 दिसंबर को हुआ होगा। तो सीधी बात है, राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? 26। अगला देखते हैं, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे ही हो जाती है। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वो क्या समय दिखाएगी? दोस्तों 24 घंटे में घड़ी 15 मिनट आगे हो जाती है, तो 12 बजे दोपहर 4 बजे के बाद 16 घंटे का समय अंतराल निकलेगा। कितना दोस्तों? 16 घंटे का समय अंतराल निकलेगा। तो 16 घंटे वाली घड़ी आगे होगी तो 15 बटे से हम 24 कर देंगे और मल्टीप्लाई 16 कर देंगे तो 10 मिनट आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4:10 प्रातः। तो राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका दोस्तों? डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 4:10। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। एक कोड दिया गया है, उसमें बताया गया आकाश का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध, दूध का अर्थ मृदा, मृदा का अर्थ सफ़ेद है। तो दी गई भाषा में कोड में भाषा पौधा किससे उगता है? तो दोस्तों मृदा को सफ़ेद यहाँ पर कहा जाता है और पौधे को उगने के लिए मृदा की आवश्यकता होती है, तो पौधों को क्या कहेंगे? सफ़ेद में उगेंगे। तो राइट ऑप्शन का कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सफ़ेद। अगला 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 को आकार कितने करोड़ रुपए का है? दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कितना हो दोस्तों? 5,50,50,270 या 5,25 तो 70.78 करोड़ या 5,80,3,807 करोड़ या 4,25,270.78 करोड़। दोस्तों का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 5,50,270 करोड़ हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन आपके पूरे हमने हल सॉल्व करा दिए हैं। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और जूनियर शिक्षक भर्ती दोस्तों अगला प्रैक्टिस सेट आपको कल मिलेगा सामान्य ज्ञान का। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, हमने कई बार आग्रह किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।